स्टोरीज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सीरत अमान। करेंगे ऐलाने जंग, जराइम की खबर के खिलाफ उठाएंगे जुर्म की हर खबर से पर्दा और पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क भर में होने वाले जराइम की खबरें और उनकी तफसीलात। कल हमने बात की थी भत्ताखोरों की, कब्जा माफिया ग्रुप की, जिन्होंने गरीब आवाम की मेहनत की कमाई से खरीदी हुई जमीनों पर कब्जा कर लिया था। आज हम बात करेंगे दोहरे कत्ल की वारदात की। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में होने वाले कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की नाकाम कोशिश की गई। निम्रा नामी खातून ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खामन था जो शराब के नशे में धुत उस पर तशद्दुद करता था। मकतूला को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया, मगर उस कत्ल के पीछे छुपी हुई वजह कुछ और ही थी। निम्रा के खामन को जब ये मालूम हुआ कि उसके घर बेटी की पैदाइश होने वाली है तो उसने अपनी बीवी के गले में फंदा डालकर उसे कत्ल कर दिया। आज भी हमारे मुआशरे में बेटी को रहमत नहीं जहमत समझा जाता है। बेटी की पैदाइश पर खुशी की बजाय मातम मनाया जाता है। मजीद वाक़े की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अली हसन से। जी अली हसन, बताइएगा इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात थी, क्या तफसीलात है इस कत्ल के? जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक निम्रा बीवी 3 साल कबल शादी हुई थी, जिसमें से इनका 11.5 साल बेटा भी था और निम्रा बीवी अब भी हमला थी और इसके पेट में 8 महीने की बच्ची थी। मुलजिम ने 4-5 माह कबल अल्ट्रासाउंड करवाया तब डॉक्टरों ने बेटी की नवीद सुनाई थी, जिस पर मुलजिम ने बच्ची को जाया करवाने का कहा, मगर बीवी ने इनकार कर दिया। इस पर लड़ाई झगड़े का आगाज हो गया और गुज़िश्ता शब मियां फैसल शहजाद ने निम्रा बीबी को फंदा डालकर कत्ल कर दिया। वक़ूए की इतला पाकर कर फैसल टाउन पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी अली, ये बताइएगा कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सका या नहीं? जी बिल्कुल, निम्रा के भाई अली अहमद की मदईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें वाक़े की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, हमारे नुमाइंदा अली बता रहे थे कि निम्रा का खामन पेशे से वकील था और जब उसे पता चला कि उसके घर बेटी की पैदाइश होने वाली है तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा मामूल बन गया, जिस पर गुस्से में आकर खामन ने अपनी बीवी को के गले में फंदा डालकर उसे कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता रोज कुछ अरसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसे ही कत्ल की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और एक और वाक़या हमारे सामने आया था लाहौर के इलाका शाहबाग में। खामन ने गुस्से में आकर अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया था, जिससे वो जान बहक हो गई थी। इस तरह के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए, बल्कि इदारों को चाहिए कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि इस तरह की वारदातों में कमी आ सके। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जाली करेंसी नोट इस्तेमाल करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया। हाफिजाबाद थाना सकी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी जाली करेंसी नोट का इस्तेमाल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस 5 रुकनी गैंग में जो लोग मुलविस थे उनका ताल्लुक नारोवाल और गुजरावाला से था। ये गैंग 1000 रुपए का नोट, जाली करेंसी नोट इस्तेमाल करते थे और मुलजिमान दुकानों पर जाकर जाली करेंसी नोट का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाते थे। इस वाक़े की मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शफाकत अली भट्टू से। जी शफाकत, बताइएगा हाफिजाबाद में ये जो गैंग गिरफ्तार हुआ है इससे मुतालिक क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में थाना सुखे की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 5 रुकनी जाली करेंसी नोट इस्तेमाल करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था मुलजमान दुकानों पर जाली करेंसी नोट इस्तेमाल करके अशिया खरीदते थे। पुलिस के मुताबिक 5 रुकनी गैंग के करिंदों का तल्लुक गुजरांवाला और नारोवाल से है। गैंग के कब्जा से हज़ारों के जाली करेंसी नोट बरामद कर लिए। वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी पुलिस ने कब्जा में ले ली। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने पेशावर से जाली करेंसी नोट खरीदने का इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक हाफिजाबाद में गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अरशद, मकसूद, मोहम्मद जमील और नसीर अहमद शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया शफाकत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तीसरी और आखिरी बिग स्टोरी में बात करते हैं रहीम यार खान में ओवरहेड ब्रिज पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। नामालूम मुसल्लह अफराद व्यापारी से 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। व्यापारी बैंक से रकम निकलवा कर जा रहा था कि डाकुओं ने 14 लाख रुपए लूट लिए। दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने व्यापारी को जख्मी कर दिया, फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नबील से। जी नबील, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास?
جی بالکل، رحمہ خان میں اوور ہیڈ برج پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات میں نامعلوم مسلح افراد ویپاریوں سے 14 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ویپاری بینک سے پیسے نکلوا کر جا رہے تھے، نامعلوم مسلح ڈاکو نے ویپاریوں سے 14 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مزاحمت پر فائرنگ ہوئی، ویپاری زخمی کو طبی امداد دے کر شیخ زاید ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا۔ میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں، شیخ زاید اسپتال میں پولیس کی باری نفری پہنچ گئی ہے۔ پولیس نے اوور ہیڈ برج پر ناکے لگا کر تلاشی سٹارٹ کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ نبیل آپ کا، آپ ہمیں واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہمارے نمائندہ نبیل ہمیں بتا رہے تھے کہ پولیس نے اوور ہیڈ برج پر ناکہ لگا کر تلاشی کا آغاز کر دیا اور بیپاری کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جرم کی ہر خبر اب ہوگی بے نقاب صرف اعلان نیوز پر۔ آج کی بگ ٹری سٹوری سے اتنا ہی، کل دوبارہ نیوز سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سیرت امان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔